हाय ऑल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग अपने सिस्टम पर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं SQL सर्वर। तो SQL सर्वर टाइप करने के बाद हमें सबसे ऊपर में ही SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक अगर हम लोग SQL सर्वर को क्लाउड प्रेमिसेस के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं और यहाँ पर हमें और 2 फ्री ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि है फ्री स्पेशलाइज्ड एडिशन, एक है डेवलपर एडिशन और एक है एक्सप्रेस एडिशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डेवलपर एडिशन को हम लोग नॉन प्रॉड एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और एज ए टेस्ट डेटाबेस हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए आइडियल है। लाइक हम लोग अपने लर्निंग पर्पसेस के लिए SQL सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये डेवलपर एडिशन हम लोगों के लिए बेस्ट है। एक और एडिशन है हम लोगों का एक्सप्रेस एडिशन। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? लाइक दिस इज आइडियल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर डेस्कटॉप, वेब एंड स्मॉल सर्वर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर हमें नॉन प्रॉड के साथ साथ अगर हम लोग इसको प्रॉड एनवायरनमेंट में यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चार्जेस पे करना पड़ेंगे बाद में। तो हम अपने लर्निंग पर्पसेस के लिए SQL सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डेवलपर एडिशन पे हम लोग यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं डेवलपर एडिशन का डाउनलोडर इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर एडिशन का इंस्टॉलर हम लोगों के पास ओपन हो गया। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है बेसिक, एक है कस्टम और एक है डाउनलोड मीडिया। बेसिक में हमें बहुत बेसिक सी चीज़ें मिलेंगे। लाइक हम लोग सिंपली सिलेक्ट क्वेरीज वगैरह एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लाइक नॉर्मल DBMS का चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर SSIS या SSRS जैसे सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस को, तो बेसिक को हमें चूज़ नहीं करना है। यहाँ पर दूसरा है कस्टम। यहाँ पर हम कस्टमाइज़ करके सारे चीज़ों को अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है डाउनलोड मीडिया। तो यहाँ पर ये क्या है? डाउनलोड SQL सर्वर सेटअप फाइल्स एंड इंस्टॉल देम लेटर ऑन ए मशीन ऑफ योर चॉइस। तो ये हम लोग को ये आइडियल ऑप्शन दिख रहा है। लाइक ये इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से एक एक करके सबको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड मीडिया ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, एक है ISO फाइल, एक है कैब फाइल। जो ISO फाइल है वो अनकम्प्रेस्ड वे में है एज ए डिस्क इमेज, एंड जो कैब फाइल है ये कंप्रेस्ड मीडिया EXE एंड बॉक्स फाइल्स। तो हम इस सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इस कैब फाइल को हमें इंस्टॉल करना है। और ये कहाँ डाउनलोड होगा? यहाँ पर आप डाउनलोड पाथ भी देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर अपना पाथ अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। हम अपने यहाँ पर इसे एज डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये टोटल 1416 MB का है जो कि थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरनेट स्पीड। तो हम यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होता है हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग का सेटअप लगभग डाउनलोड हो गया, जो कि हम लोग को मिलेगा अपने डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ओपन फोल्डर करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का EXE फाइल और बॉक्स फाइल दोनों इंस्टॉल हो गया है। तो इस EXE फाइल से हम लोगों को सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने होंगे। तो उसके लिए हम लोग इसको डबल क्लिक करते हैं। यस, तो इस फोल्डर में सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होंगे, जो कि हम लोग का डाउनलोड फोल्डर्स में एक नया फोल्डर क्रिएट होगा इस नाम से, और यहाँ पर सारे SQL सर्वर का नेसेसरी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ओके क्लिक करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल भी जनरेट हो गया है और इस पर इस फोल्डर के अंदर सारे फाइल्स स्टोर होंगे। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है
अब यहाँ पर हम लोगों का सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हैं SQL सर्वर का इंस्टॉलेशन सेंटर यहाँ पर खुल गया। तो यहाँ से हमें इंस्टॉलेशन टैब पर जाना है जो कि प्लानिंग के नेक्स्ट में है। तो हम इंस्टॉलेशन पर चलते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर में जो है न्यू SQL सर्वर स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। फाइनली हम लोगों का सेटअप खुल गया। यहाँ से हमें सारे कॉन्फ़िगरेशंस, हमें क्या क्या चाहिए वो सब सिलेक्ट करके एक के बाद एक प्रोसेस को पूरा करते जाना है। तो सबसे पहले हमें दिख रहे हैं प्रोडक्ट की सेक्शन। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है एंटर प्रोडक्ट की। तो अगर हम लोगों ने कोई लाइसेंस वगैरह परचेस किया रहेगा तो हमें प्रोडक्ट की मिलेगा, तो उस दौरान हम लोग यहाँ पर अपना प्रोडक्ट की डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना डेवलपर एडिशन इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि पूरा फ्री है और सारे फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग नॉन प्रोड एनवायरनमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें इवैल्यूएशन, डेवलपर और एक्सप्रेस तीनों एडिशन दिख रहे हैं। तो हमें डेवलपर एडिशन को इंस्टॉल करना है, तो हम डेवलपर यहाँ पर रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टैब में हम लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, और यहाँ पर हमें एक चेक बॉक्स दिया गया है, यूज माइक्रोसॉफ्ट अपडेट टू चेक फॉर अपडेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जब भी कोई अपडेट आएगा तो हमें नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो हम इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर सेटअप फाइल्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे कंप्लीट होने तक हम यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं और कंप्लीट होते ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सेटअप लोड हो रहा है, जहाँ पर से हम लोग अपने हिसाब से सारे सर्विसेज को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर एक हमें विंडोज़ फायरवॉल का वार्निंग दिख रहा है, तो इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और अब आ गया हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को एक ह्यूज लिस्ट दिख रहा है। इसके यहाँ पर से हम किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अभी इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लोग किसी भी सर्विसेज को इंक्लूड करके सेपरेटली इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं डेटाबेस इंजन सर्विसेज को, जहाँ पर हम लोग सारे DBMS के नॉर्मल सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये है हम लोगों का बैकएंड इंजन बेसिकली SQL सर्वर का, तो इसको हम टिक करते हैं। उसके बाद हम लोग चाहे तो SQL सर्वर रेप्लिकेशन को कैसे रेप्लिकेशन होता है वो सब अगर सर्विसेज को देखना है, समझना है, तो उसके लिए हम इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इसे भी इंक्लूड कर रहा हूँ अभी के लिए SQL सर्वर रेप्लिकेशन को। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक R, पाइथन, जावा। तो हमें ये सब अभी के लिए नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं MSBI का भी ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, लाइक SSAS SQL सर्वर एनालिसिस सर्विसेज, उसके बाद SSIS इंटीग्रेशन सर्विसेज, जो कि MSBI माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसे भी इंक्लूड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे भी इंक्लूड कर देता हूँ, SSAS को और साथ साथ SSIS को, इंटीग्रेशन सर्विसेज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग सारे चीज़ों को इंक्लूड किए अपने मुताबिक, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कितने MB का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर कितने अवेलेबल स्पेस है। तो हम लोगों के पास सफिशिएंट स्पेस है और हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने सिलेक्ट भी कर लिया है। तो आप अगर चाहे तो डायरेक्टरीज को चेंज भी कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट है इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टेंसेस बेसिकली क्या है, हम लोग चाहे तो अलग अलग रीजियंस बना सकते हैं और अलग अलग रीजियंस को अलग अलग इंस्टेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली रियल टाइम
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ऐसे ही होता है, एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस रहते हैं लाइक नॉन प्रोड एनवायरनमेंट्स, प्रोड एनवायरनमेंट्स। तो नॉन प्रोड एनवायरनमेंट के लिए हम लोगों के पास एक इंस्टेंस होगा, वहाँ पर सारे डेटाबेसेस रहेंगे। दूसरा इंस्टेंस रहेगा प्रोड एनवायरनमेंट के लिए और वहाँ पर सारे डेटाबेसेस रहेंगे। तो ऐसे सेग्रीगेट करने के लिए रीजन्स को हम लोगों को इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो हमें अभी एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम अभी डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस को ही रहने देते हैं, जिसका इंस्टेंस आईडी होगा MS SQL सर्वर। तो इसे डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस ही सिलेक्टेड रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सब कुछ हमें डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट है डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन। लाइक ये डेटाबेस इंजन का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम लोग चाहे तो अपना कस्टम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे तो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रेडेंशियल्स लेके डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डेटा डायरेक्टरीज, जो कि है लाइक अगर हम लोग बैकअप फाइल जनरेट करते हैं तो कौन से पाथ में वो स्टोर होगा, लॉग्स जनरेट करते हैं तो वो कौन से डायरेक्टरी में स्टोर होगा, ये सब डिटेल्स है। तो बाकी चीज़ों को हमें उतना ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में सारे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को ही हमें चाहिए, तो इसको सिलेक्टेड रहने देते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर एक यूज़र, एटलीस्ट 1 यूज़र ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐड करेंट यूज़र करते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो करंट यूज़र है इस सिस्टम का, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमें कोई यूज़र पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सिस्टम का जो यूज़र है वही हम लोग का डिफ़ॉल्ट यूज़र होगा। तो यहाँ पर ऐड यूज़र करके हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट है एनालिसिस सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग फीचर सिलेक्शन में SSAS को भी सिलेक्ट किए थे, तो उसके लिए ये ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को सिमिलर तरीके से ऐड करंट यूज़र को ऐड करना है, ताकि एटलीस्ट 1 यूज़र ऐड हो जाए, जो कि हम लोगों का करंट यूज़र है। और यहाँ पर हम डेटा डायरेक्टरीज को भी देख सकते हैं, कौन से डायरेक्टरी में कौन सा फाइल सेव होगा अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और ऐड करंट यूज़र करने के बाद यहाँ पर हम फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फाइनली सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने कर लिए हैं, जो जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो सिलेक्ट भी कर लिए हैं। तो अब फाइनली सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। तो फाइनली हम लोग इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इसे भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हम लोगों का इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स कंप्लीटेड है। तो यहाँ पर हम इसे क्लोज करते हैं, इसका भी ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। तो हम लोगों का बैकएंड जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है SQL सर्वर। तो अब हमें इसके फ्रंट एंड को इंस्टॉल करना है, जो कि है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो उसके लिए अभी हम लोग ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं SSMS SQL सर्वर। डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो हमें इस ऑफिशियल लिंक पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री डाउनलोड फॉर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और ये हम लोगों का लेटेस्ट वर्जन है अभी के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट हर 2 महीने में एक नया वर्जन लाता रहता है, अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को अपग्रेड करता रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता है, अगर हम लोग चाहे तो उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहे तो प्रीवियस वर्जन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक सेपरेट लिंक है प्रीवियस वर्जन्स। अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर से हमें सारे प्रीवियस वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे, हम अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम चलिए अभी के लिए इंस्टॉल करते हैं जो लेटेस्ट अभी के लिए अवेलेबल है, जो कि है 18.12.1। तो इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं।
जो कि है टोटल 677 MB का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का सेटअप। तो कंप्लीट होने तक हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको भी इंस्टॉल करना देखेंगे। सक्सेसफुली SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस सेटअप फाइल को अब हम ओपन करते हैं। तो SSMS का इंस्टॉलेशन विजार्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों को अपना लोकेशन सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल होनी चाहिए। तो हम अभी के लिए डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली SSMS भी हम लोगों के सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर हमें रीस्टार्ट और क्लोज करने के लिए बोल रहा है, तो रीस्टार्ट हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर अभी हम इस विजार्ड को क्लोज करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हम SSMS का मतलब SQL सर्वर का बैकएंड को इंस्टॉल किया। SQL सर्वर इंजन का बैकएंड जो है वो इसको इंस्टॉल किया और उसके बाद फ्रंट एंड के लिए हम लोग SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल किए। तो चलिए एक छोटा सा डेमो करके देखते हैं SSMS में सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो SSMS को हम लोग ओपन करते हैं। तो SSMS यहाँ पर खुल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉपअप स्क्रीन कनेक्ट टू सर्वर। यहाँ पे सर्वर नेम दिख रहा है ये। अगर आपको याद है जब हम लोगों ने SSMS को इंस्टॉल कर रहे थे, मतलब जब हम लोग SQL सर्वर को इंस्टॉल कर रहे थे, तब हम लोग एक ही इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किए थे जो कि है हम लोगों का डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस। और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन हम लोगों का था और यूज़र ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर एक क्रिएट किए थे जो कि करंट यूज़र है विंडोज़ सिस्टम का। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस अकॉर्डिंगली सही है जो कि हम लोगों का विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वो सर्वर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया और यहाँ पर सारे चीज़ें आ गए। यहाँ पर सारे हम लोग डेटाबेसेस देख सकते हैं। अभी के लिए हम लोगों ने कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट किया है, तो सिंपली सिस्टम डेटाबेसेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए एक छोटा सा डेमो यहाँ पर करके देखते हैं सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग एक न्यू क्वेरी विंडो को खोलते हैं। एक नया डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस टेस्ट DB नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं टेस्ट DB नाम से और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको अब रिफ्रेश करें तो एक टेस्ट DB नाम से एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इस डेटाबेस के अंदर चलिए एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं अभी। तो यूजिंग टेस्ट DB, उसके बाद एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम से, जिसमें रहेगा हम लोगों का 3 चीज़ें। एम्प्लॉय ID जो कि होगा इंटीजर, फर्स्ट नेम जो कि होगा varchar 20, उसके बाद लास्ट नेम जो कि होगा सेम varchar 20। तो यहाँ पर हम लोग एक क्रिएट टेबल कर रहे हैं एम्प्लॉय नाम से, जहाँ पर 3 कॉलम्स रहेंगे, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश करें और इसको एक्सपांड करें तो हम देख सकते हैं टेबल्स वाले फोल्डर में एक टेबल क्रिएट हो गया है एम्प्लॉय नाम से, और यहाँ पर अभी के लिए कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो चलिए अब इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करके देखते हैं। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय
वैल्यूज़ हम देते हैं ID1, फर्स्ट नेम, सम नेम राहुल, लास्ट नेम रॉय। सिमिलरली एक और इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किरण रॉय। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 इंसर्ट क्वेरीज लिखे हैं, तो चलिए अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं। 1 रो अफेक्टेड, और इसको फेच करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंट्रीज सक्सेसफुल इंसर्टेड हो गए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो यह है हम लोगों का पूरा प्रोसेस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।